क्या आपको पता है नोएडा की रोड्स पर हजारों गारमेंट वर्कर्स क्यों उतरे हुए हैं? इट्स नॉट जस्ट अ स्मॉल प्रोटेस्ट, इट्स एन अपराइजिंग। और आज पहला दिन भी नहीं है, आज चौथा दिन है इन प्रोटेस्ट का। लेट्स नाउ टॉक अबाउट दिस। हजारों गारमेंट वर्कर्स ने चक्का जाम कर दिया, आपको पता ही होगा। उनकी डिमांड्स बहुत क्लियर है, काफी सिंपल है, पर रिस्पॉन्स अभी तक बहुत ठंडा है। नोएडा की स्ट्रीट्स पर हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि ट्रैफिक कंप्लीटली डिस्टर्प्टेड था। वर्कर्स की सबसे बड़ी डिमांड है सैलरी हाइक। फिलहाल उन्हें मिलते हैं 11 से 13 हजार के बीच कुछ मंथली, बट दे आर डिमांडिंग 20,000 रुपीज पर मंथ। पर बात सिर्फ पैसों की नहीं है। यहाँ वर्कर्स का क्लेम है कि उनसे डबल ओवर टाइम करवाया जाता है पर पे सिंगल रेट में ही मिलती है। प्लस हजारों वर्कर्स को ईएसआई और पीएफ बेनिफिट्स भी नहीं मिल रहे हैं। बेसिकली दे वांट अ डिग्निफाइड लाइफ, नॉट जस्ट अ पे चेक। हरियाणा में ही गवर्नमेंट ने रिसेंटली 35% हाइक अनाउंस किया, जिसके कंपैरिजन में सेम काम करने वाले वर्कर्स को बगल के ही स्टेट में काफी कम पैसे मिल रहे हैं। दे ऑल्सो वांट वीकली ऑफ्स, मेडिकल बेनिफिट्स, बेसिक्स ऑफ कोर्स फॉर देमसेल्व्स। आफ्टर मैसिव रोड blockades, the Labour Department finally intervened in this matter. उन्हें assurance मिली है कि now committee will be formed जिसमें government, factory owners और workers तीनों होंगे to review the wages. Administration ने ये भी promise किया है कि labor laws का violation करने वाली companies जो भी होंगी उन पर एक strict action लिया जाएगा। अब बात ये भी समझने वाली है कि inflation के टाइम पे इतने सारे workers की salary एक साथ बढ़ाने से owners पर pressure पड़ेगा, especially when we are directly competing with countries like Vietnam and Bangladesh in this sector. But that does not mean that someone should be stripped of their basic human rights. So it's a tough spot of course. एक तरफ basic human needs है और दूसरी तरफ economic viability का सवाल है। फिलहाल के लिए situation sensitive है with vandalism of properties, torching of cars, लाठी charge, tear gas shelling being reported from both the sides. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has already taken cognizance of the situation and it is yet to be seen what happens next.